नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्मार्ट मनी की कुंडली, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, मैं छठा सीरीज लेकर आया हूँ। देखेंगे कि पिछले सप्ताह, ये जो सप्ताह स्टार्ट हुआ है और पिछले सप्ताह जो संडे तक में किन स्मार्ट मनी ने, किस बड़े फंड हाउस ने, किस बड़े इन्वेस्टर ने, भारत के, इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने कहाँ पे पैसा लगाया और कहाँ पे किस स्टॉक से पैसा को एग्जिट किया है, किस स्टॉक्स में अपना क्वांटिटी बढ़ाया, किस स्टॉक्स के अपने प्रॉफिट बुक किया, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो ये सीरीज़ जो लोग आप लोग डिमांड करते हैं कि मैं स्मार्ट मनी बड़े इन्वेस्टर का कहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है, कहाँ इंटरेस्ट घट रहा है, किस स्टॉक्स में वो पॉजिटिव हो रहे हैं, किस में नेगेटिव, उस पर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँ। तो मैं हर सप्ताह लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 6 का। उम्मीद है पसंद ज़रूर आएगा और लाइक और फीडबैक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो का। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड जो कि बड़ा फंड हाउस है, इसने किस स्टॉक्स में अपना पोजीशन को कम किया है। तो आप देख रहे हैं KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इन्होंने बेच दिया है। कितना? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख शेयर को इन्होंने बेच दिया है। किसका? KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आप KEI इंडस्ट्रीज पे नज़र बना के चल सकते हैं। इसके डाउन साइड के मूवमेंट आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि बड़े फंड हाउस, बड़े इन्वेस्टर और बड़ा स्मार्ट मनी जिस तरफ में पैसा लगाता है उधर स्टॉक से भागता है, और जिस स्टॉक से पैसा बाहर निकालता है, बेचता है, उसमें गिरावट आ जाती है। तो आपको KEI इंडस्ट्रीज पर नज़र ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC ने एक्सिस बैंक को बेच दिया है, 70,000 क्वान्टिटी को बेच दिया है। ठीक है, तो आप इस पर भी नज़र बना के चल सकते हैं। साथ ही राजकुमार लोहिया जो एक बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने 40,000 शेयर खरीदा है रीवा टेक्सटाइल लिमिटेड को। याद रखिए, रीवा टेक्सटाइल लिमिटेड पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। इन्होंने राजकुमार लोहिया साहब ने खरीदा है। अब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, राकेश झुनझुनवाला जी ने किस में पोजीशन बनाया। तो इन्होंने पोजीशन बनाया नहीं है, बल्कि इन्होंने पोजीशन को कम किया, प्रॉफिट को बुक किया। राकेश झुनझुनवाला एसोसिएट यानी कि बिग बुल ने, जो आप लोग बिग बुल बोलते रहते हैं, तो 98,094 शेयर मंधाना रिटेल वेंचर को बेच दिया है राकेश झुनझुनवाला ने। याद रखिए, मंधाना रिटेल वेंचर एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, मंधाना रिटेल, मेरे ख्याल से वही है। उसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया है या पोजीशन को ख़त्म कर दिया है। कितना शेयर बेच के? 98,094 शेयर। संजय गुप्ता जी ने कोटक महिंद्रा बैंक के 1,000 शेयर को बेच दिया है, और इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो को 1,080 क्वांटिटी को संजय गुप्ता ने बेचा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विस्टरा ITCL इंडिया लिमिटेड ने क्या काम किया, इसको समझेंगे। इसमें सोल्ड किया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को बेच दिया है, 16,99,656 क्वांटिटी को बेच दिया है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के। किसने? तो विस्टरा ITCL इंडिया लिमिटेड ने। तो आप वालचंद नगर पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। एक ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, तो आपको उस स्टॉक में बड़ी क्वांटिटी को सेल किया गया है, 16,99,000, और ऐसा 3 बार इन्होंने किया है। ठीक है, 3 बार इन्होंने किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बड़ी क्वांटिटी को सेल कर दिया गया है। अब आपको इंतजार होगा कि SBI ग्रुप ने क्या काम किया। तो देखिए, SBI ग्रुप ने अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, एक्वायर किया है। कितना? तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ना, 25 लाख शेयर। कितना? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख शेयर अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया है। 2.5 लाख शेयर को 2 बार खरीदा गया, यानी कि 5 लाख टोटल क्वांटिटी SBI ग्रुप ने खरीदा है। इसके अलावा इन्होंने बेच दिया है। देखिए, बेचा है, ये ऐसा तैसा नहीं बेचा है। रुचि सोया को लगभग इसने बहुत ही बुरी तरीके से बेचा है, रुचि से सोया के स्टॉक्स को। 29 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 25 लाख शेयर रुचि सोया इंडस्ट्री, यानी कि बाबा रामदेव के पतंजलि का जो रुचि सोया है, उसमें 29 करोड़ 25 लाख शेयर बाबा रामदेव ने रुचि सोया को बेच दिया है। ये बाबा रामदेव के रुचि सोया को SBI ग्रुप ने बेच दिया है। 29 करोड़ शेयर दोस्तों मायने रखता है, 29 करोड़ शेयर। तो आप रुचि सोया वाले स्टॉक्स पर नजर बना के चले। हम लोग एक बार चार्ट भी देख लेंगे रुचि सोया को, तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या मूवमेंट आ रहा है। इतना 29 करोड़ शेयर को बेचा गया। तो 29 करोड़ एक बहुत बड़ा वॉल्यूम दोस्तों जनरेट करता है। तो हमें एक बार जरूर इसके चार्ट को देखना चाहिए कि इसके चार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए
चार्ट पे चलते हैं, रुचि सोया के चार्ट पे। आपको भी अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक में या लेना चाहते हैं तो इस पर नज़र बना के चलिए, इसके मूवमेंट पे नज़र बना करके। बड़ा क्वांटिटी को ट्रेड किया गया है एसबीआई ग्रुप द्वारा। तो चलिए चार्ट पे लगाता हूँ रुचि सोया के चार्ट को। क्या फ़र्क पड़ा है, 29 करोड़ के शेयर को बेचा गया है रुचि से। तो आप देखेंगे कि रुचि सोया के चार्ट दोस्तों डाउन ट्रेंड में। ये फ़र्क पड़ता है अगर किसी बड़े इन्वेस्टर, बड़े फंड हाउस द्वारा बड़ी क्वांटिटी को मार्केट में प्लॉट किया जाता है, सेल किया जाता है, माल को गिराया जाता है, तो ये अंतर आता है कि आप देख रहे हैं रुचि सोया के ट्रेंड जो है रुचि सोया का, ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपको चार्ट बता देगा ये डाउन ट्रेंड में, क्योंकि आप एक बार देख रहे हैं ये हाई बना के वापस जो नीचे आता है तो ये हर बार एक लोअर हाई बनाता है ना। तो ये क्या है, ट्रेंड निगेटिव ट्रेंड में फंसा दिया है। 29 करोड़ शेयर दोस्तों, 29 करोड़ शेयर मायने रखता है, 29 करोड़ शेयर, ये भी समझिए बात। इसीलिए बड़े लोगों के इन्वेस्टमेंट को और उनको ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकें। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ कि और बड़ी क्वांटिटी को कहाँ पे सेल और बाय किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एकासिया, आप देखिए एकासिया इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स एलपी ने क्या किया है, सोल्ड कर दिया है श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस को, श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड को बेच दिया है। 3 लाख शेयर को सोल्ड कर दिया है। और केपी टेक्नोलॉजी को भी सोल्ड किया है, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,50,000 क्वांटिटी केपी टेक्नोलॉजी को बेचा गया है। और साथ ही श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस को भी बेच दिया गया है। लेकिन आप याद रखें कि श्री राम सिटी यूनियन में तो फिर भी ठीक है, मात्र 3 लाख क्वांटिटी है, 3 लाख है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन इसमें खासकर केपिट में बात करें तो 10.5 लाख की काफ़ी हेवी वॉल्यूम को यहाँ पे उल्टाया गया मार्केट में केपिट टेक्नोलॉजी को। तो आपके इसके भी चार्ट पे आपको नज़र रखना चाहिए, केपी टेक्नोलॉजी के मूवमेंट पे आपको नज़र रखना चाहिए। तो एसबीआई ने जो काम किया उसने सेल कर दिया है बहुत बड़ी क्वांटिटी रुचि सोया को। एक्सिस ने क्या किया, एक्सिस ग्रुप ने क्या किया, तो आप देखेंगे एक्सिस ग्रुप विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड को खरीदा है। 12,71,204 क्वांटिटी को खरीदा है, 12,71,204 क्वांटिटी को खरीद लिया है एक्सिस ग्रुप ने विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। तो अगर आपने विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम अगर नहीं सुना है तो ज़रूर अब आप सुन लिए होंगे, अब आप इस स्टॉक पे जाके नज़र रख सकते हैं। तो बड़ी क्वांटिटी को बाय किया गया है, एक्वायर किया गया है एक्सिस ग्रुप के द्वारा। तो ये फ़ायदा होता है जबकि आप लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक्स के नाम पता चल जाते हैं जिसका मार्केट में दिखता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वहीं पे पैसा बनता है जहाँ पे जो स्टॉक छिपे होते हैं ज़्यादातर। तो एक्सिस ग्रुप ने विजया को बाय किया हुआ है, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर को। एकासिया बनियान पार्टनर्स ने सोल्ड कर दिया केपी टेक्नोलॉजी को। ये एकासिया बनियान पार्टनर और ये एकासिया इंस्टीट्यूशनल पार्टनर दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, इन्होंने सेम केपी टेक्नोलॉजी को ही सेल किया हुआ है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या किया, सोल्ड कर दिया। देखिए यहाँ पे समझिए बात, एलटीएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फंड ने क्या किया है, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 57,90,000 शेयर बेच दिया है। वीज़ा स्टील को बेच दिया है। देखिए इसको तो मार के ख़त्म कर दिया वीज़ा स्टील को, 57,90,000। तो क्या हम लोगों को इसके स्टॉक्स देख लेने चाहिए, क्या वीज़ा स्टील का चार्ट देख लेना चाहिए। 57 लाख का शेयर उसमें बेचा गया है एलटीएस इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो चलते हैं हम लोग चार्ट जरा वीज़ा स्टील का भी चेक कर लेते हैं कि क्या पोजिशन चल रहा है वीज़ा स्टील का। 57,90,000 शेयर को सेल किया गया है। चलिए वीज़ा स्टील क्या करना है, वीज़ा स्टील के चार्ट को देखना है। अब हम लोग यहाँ पर आ गए वीज़ा स्टील। तो देखिए ये 12 ये पेनी शेयर है और आप देख रहे हैं कि वीज़ा स्टील के 57 लाख शेयर को बेच दिया गया है। तो यहाँ पे स्थिति देखिए क्या स्थिति हो गई है इस वीज़ा स्टील की। तो आपको ऐसे सब स्टॉक्स पे जो है थोड़ा अवॉइड होकर चलना चाहिए, खासकर पेनी स्टॉक में कभी भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं वीज़ा स्टील, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा होगा उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही होगी, जैसा कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं बड़े म्यूचुअल फंड स्मार्ट मनी ने कहाँ और पैसा लगाया और निकाला है। तो देख लिया आपने वीज़ा स्टील का स्थिति। अब एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने क्या किया इसको समझते हैं। इन्होंने इजी फिनकॉर्प लिमिटेड को बेचा है 15,000 शेयर को। खैर ज़्यादा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फ्रैंकलिन इंडिया ग्रुप ने वही है 10 लाख शेयर को, 11,000, 10,000 लाख, 1 लाख शेयर को 1 लाख के आई इंडस्ट्रीज को बेच दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने किस स्टॉक्स में अपना पोजीशन कम किया है। तो आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को बेचा है 25,06,875 क्वांटिटी 21 तारीख को, और 20 तारीख को बेच दिया है 61 लाख नहीं है और भी है, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़
14,66,049 शेयर बेचा है हिंदुस्तान कॉपर। यानी कि बड़ी हिंद कॉपर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा। हिंद कॉपर के चार्ट पे आप जाके देखेंगे तो आपको बड़ी गिरावट दिख रहा होगा। इसके वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने सोल्ड किया है अपने शेयर को, पोजीशन को कम किया है। धीरज कुमार लोहिया ने क्या किया? धीरज कुमार लोहिया ने 40,000 शेयर को एक्वायर किया रीवा टेक्सटाइल को, ठीक है, रीवा टेक्सटाइल को। दिलीप कुमार लाखी ने क्या किया? एक्वायर किया प्रीमियर एक्सप्लोसिव स्टॉक्स को 1,31,412 शेयर और 1,31,412 1,00,000 ये 17 तारीख को इन्होंने इस क्वांटिटी को एक्वायर किया दिलीप कुमार लाखी जी ने प्रीमियर एक्सप्लोसिव स्टॉक्स को। तो इस पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। इसके अलावा श्रीराम क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ने क्या किया? तो इस पे सोल्ड किया है 1,00,000 शेयर को श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बेच दिया गया है। श्रीराम क्रेडिट कंपनी, ये दोनों एक ही ग्रुप के, उनको बेच दिया गया है 1,00,000 शेयर को, ठीक है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेटेड ने क्या किया? 15,97,267 क्वांटिटी एक्वायर किया है। किसको एक्वायर किया? अब्बास फाइनेंसरीज लिमिटेड को। अब्बास फाइनेंसरीज लिमिटेड को खरीदा है, एक्वायर किया 15,97,267 क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी उठाया। तो आप मूवमेंट बना के रख के नज़र पे चल सकते हैं। अब जयेश पटेल जी ने क्या किया है? सोल्ड किया है, बल्क डील किया है। किसमें? 65,800 क्वांटिटी इलेक्ट्रोथर्म इंडिया में 23 तारीख को बल्क डील में किया। गोल्डमैन सैच ने क्या किया? देखिए इस पर आपको उतना दिमाग नहीं देना है। गोल्डमैन सैच ये इंट्राडे में करता है ट्रेड, बाय और सेल, बाय सेल करता है। इस पर आप इस पर ध्यान ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ICICI बैंक 11,70,000 है, 1,17,00,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,17,00,000 शेयर को बेच दिया ICICI बैंक को, फिर खरीद लिया, फिर कार ट्रेड को बेच दिया, फिर खरीद लिया, फिर परसिस्टेंट सिस्टम को बेच दिया, फिर खरीद लिया। ये गोल्डमैन सैक्स जो है ना, ये इंट्राडे में डील करता है। ये किस में करता है? ये इंट्राडे में खरीदता है, बेचता है और मूवमेंट को कैच करके बाहर आ जाता है। तो आप देखेंगे इसने बहुत सारे स्टॉक्स पे सेम डे खरीदा है और सेम डे बेच दिया है। इसी तरह आप देखिए रोसारी बायोटेक खरीदा बेचा, SBI कार्ड को खरीदा और बेचा, PNC इंफ्राटेक को खरीदा। बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, बड़ी क्वांटिटी में बेचता है, सेम डे में अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता है। इसके अलावा आप देखिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने क्या किया? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने सॉलिड कंटेनर्स लिमिटेड को बेच दिया 25,000 शेयर को। HDFC ग्रुप ने क्या किया? सद्भाव इंजीनियरिंग को बेचा है 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख शेयर को बेच दिया सद्भाव इंजीनियरिंग के शेयर को। सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख शेयर सद्भाव इंजीनियरिंग को बेच दिया और फिर खरीद लिया, वो सेम डे कर दिया। तो इसने भी क्या किया? इंट्राडे में किया। बिरला ग्रुप ने क्या किया? बाउट किया, यानी खरीदा है 8,15,000 शेयर अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा बल्क डील में 22 तारीख को। VLS फाइनेंस ने क्या किया? रिलैक्सो फुटवेयर को 1,70,000 क्वांटिटी खरीदा। तो आप नजर रखेंगे रिलैक्सो फुटवेयर पे। SBI ग्रुप ने फिर क्या किया? ब्लू स्टार को 23,81,000 शेयर खरीदा बेचा फिर खरीद लिया। ये बल्क डील में इंट्राडे में किया है, तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। इंट्राडे में किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने सोल्ड किया 3,17,320 क्वांटिटी वेब सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, वेब सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को बेच दिया 3,17,000। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने क्या किया? 4,87,000 क्वांटिटी खरीदा है। किसका? सांसेरा इंजीनियरिंग, जिसका IPO भी रिसेंटली आया था, उसको खरीदा है। इसका मतलब इसमें मूवमेंट आपको बन सकता है। 4,87,500 क्वांटिटी को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने खरीदा है। JM फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने क्या किया? बेचा है टार्क लिमिटेड को 25,55,783 क्वांटिटी बेचा है टार्क लिमिटेड को बल्क डील में 20 तारीख को। LTS इन्वेस्टमेंट फंड ने क्या किया है? 57,90,000 शेयर विजा स्टील को बेच दिया, जो आपको मैंने पहले ही दिखाया। एस्पायर इमर्जिंग फंड ने क्या किया? कावेरी टेलीकॉम को बेच दिया 1,83,231, ये पेनी स्टॉक है कावेरी टेलीकॉम, ठीक है। SBI म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या किया? SBI म्यूचुअल फंड हाउस ने ब्लू स्टार को 23,81,000 शेयर बेचा और खरीदा। ये बल्क डील में है, तो खरीदा और बेचा, इंट्राडे में काम खत्म किया। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने क्या किया? 18,807 क्वांटिटी B&A पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड को खरीदा है। तो आप इस स्टॉक पर नज़र बना के चले। ये राजस्थान ग्लोबल थोड़ा सा होल्ड करके चलता है, कोई भी स्टॉक लेता है थोड़ा होल्ड करके चलता है, आप इस पर नज़र बना के रखें। प्लूटस वेल्थ ने क्या किया? 50,000 शेयर को खरीदा है सांसेरा इंजीनियरिंग को। तो आप इस सांसेरा इंजीनियरिंग को देखिए, प्लूटस ने भी खरीदा है और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने भी खरीदा है। तो आप सांसेरा पे नज़र बना के चल सकते हैं। ये आगे आने वाले समय में अच्छा मूवमेंट कर सकता है। HDFC
म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, HDFC म्यूचुअल फंड ने सद्भाव इंजीनियरिंग को बेचा और खरीदा। ये इंट्राडे में किया है 22 तारीख को बल्क में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो ये बड़ा आपको रिपोर्ट में प्रस्तुत करता हूँ, हर बार आपके सामने लेकर आता हूँ। पसंद आता है, स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे पैसा लगाए, कहाँ पे निकाला, आप उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।